नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम से एक सर्वव्यापी परमात्मा का सेवक, जिसका काम है बिना दवाइयाँ स्वस्थ और मस्त जीवन जीने की कला सिखाना। यह हमारा 6वां सेशन है। हम सीख रहे हैं प्राणायाम के अंतर्गत डायनेमिक प्राणायाम का दूसरा भाग, भ्रस्तिका कुंभक। भ्रस्तिका का संपूर्ण नाम है भ्रस्तिका कुंभक। प्रथम भ्रस्तिका का अर्थ हम समझते हैं। भ्रस्तिका मतलब लोहार का भाता। लोहार लोग आग जलाने हेतु एक भाता इस्तेमाल करते थे, जिसमें हवा पूर्ण भरी जाती थी और बाद में जोर से खाली की जाती थी और अग्नि प्रज्वलित होता था। बस यही क्रिया से भ्रस्तिका नाम पड़ा है। कुंभक क्यों लगाते हैं? यह श्वास भरना और अपने डायफ्राम से होता है, इसलिए इसे भ्रस्तिका कुंभक कहा जाता है। जैसा लोहार भाते से अपना अग्नि प्रज्वलित करता है, वैसा ही भ्रस्तिका हमारे शरीर में सूर्य का काम ऊष्मा देने का काम करता है। जैसे ब्रह्मांडी वैसे देहकुंडी। हमारा शरीर एक छोटा ब्रह्मांड है। इसमें सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी है, अग्नि के रूप में जठर अग्नि है। मित्रों, यह भ्रस्तिका क्यों करना है? मुझे क्या फायदा होगा? यह प्रथम समझना अनिवार्य है। यह योगियों का प्राणायाम है, जिसके कारण हमारी तीनों नाड़ी ईडा, पिंगला और सुषुम्ना जागरूक होती है। भ्रस्तिका से वात, पित्त और कफ संतुलित होते हैं। प्रथम हम समझते हैं शरीर के मैकेनिज्म को। जब हम जॉगिंग करते हैं, हमारे शरीर की ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाती है, इसलिए हम तेज श्वास लेते हैं। इसके साथ शरीर की ऊर्जा खत्म होना शुरू हो जाती है, तो शरीर हर सेल का ऊर्जा का सप्लाई तेज करता है। साथ में न्यूट्रिशन भी शरीर को जल्दी पहुंचाता है। यह कार्य फास्ट होने की वजह से धमनियों के अंदर जो ब्लॉक और टॉक्सिन होते हैं वो हटाए जाते हैं। संक्षिप्त में, शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, ऊर्जा का ज़्यादा निर्माण होता है, न्यूट्रिशंस का सप्लाई फास्ट हो जाता है, टॉक्सिन निकलना शुरू हो जाता है। मित्रों, यही क्रिया भ्रस्तिका के अंदर होती है। हम तेजी से श्वास भरते हैं और तेजी से छोड़ते हैं। इससे शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे बुखार में होता है। इससे शरीर में जो भी विषाणु हैं खत्म हो जाते हैं। विषाणु का कम होना मतलब हमारी इम्यूनिटी, मतलब जीवनी शक्ति बढ़ना है। जब हम भ्रस्तिका करते हैं, हमारे शरीर जो एक एलिट एथलेटिक के शरीर में होता है, वैसा ही हमारे शरीर व फिटनेस लेवल पर आना शुरू हो जाता है। हमारे शरीर में जो भी सिस्टम है, जैसे नर्वस सिस्टम, हमारा अकेला छोटा सा दिमाग हमारे शरीर का 20% ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी आ जाए, ज़्यादा पढ़ाई के वक्त वो 50% तक भी दिमाग कंज्यूम करता है। मित्रों, भ्रस्तिका रेगुलर करने से हायर मेंटल एबिलिटी मिलती है। बहुत ज़्यादा देर तक हमें याद रखना हो जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, लर्निंग एटीट्यूड आ जाती है। उम्र के साथ साथ जो न्यूरॉन मरना हमारे शरीर में शुरू हो जाते हैं, तो हमारी याददाश्त कम होना शुरू हो जाती है। भ्रस्तिका करने से न्यूरॉन टिके रहते हैं, साथ साथ नए न्यूरॉन का निर्माण भी हो जाता है। भ्रस्तिका से सूंघने की शक्ति बढ़ती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा जो लंग्स होते हैं वो स्पंज के समान होते हैं।
हम ज़्यादा भागदौड़ और शरीर का इस्तेमाल न करने की वजह से हमारे लंग्स का पूरा इस्तेमाल नहीं होता। बहुत सारा भाग इस्तेमाल न होने के वजह से इसमें से म्यूकस मतलब कफ बलगम इकट्ठा होते रहता है। भस्त्रिका करने से पूरे लंग्स का इस्तेमाल होता है। मित्रों, पूर्ण लंग्स इस्तेमाल होने के कारण हमारी जीवनी शक्ति बढ़ती है। भस्त्रिका से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब हमारा हार्ट बहुत अच्छा काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, हम जब भस्त्रिका करते हैं तब हम वेग के साथ श्वास भरते हैं और छोड़ते हैं। हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। इसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म तेज होता है और बढ़ता है। इसके लिए ये वज़न कम करने के लिए रामबाण उपाय है। थायराइड की वजह से आपका वज़न बढ़ता है तो भस्त्रिका यह कार्य में बहुत फायदेमंद साबित होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए भस्त्रिका से बड़ा असरदार और कोई नहीं है। बहुत सारे टॉक्सिन खाने से, पानी से और श्वसन मार्ग से हमारे शरीर में आते हैं और अलग अलग उपद्रव मचाते रहते हैं। भस्त्रिका से हमारा शरीर ज़्यादा ऑक्सीजनेट होता है और टॉक्सिफिकेशन बढ़ने की वजह से ये टॉक्सिन से मुक्त हो जाता है। स्किन बेहतर हो जाती है। सोरियासिस को भी नियंत्रण लाने हेतु भस्त्रिका यह रामबाण उपाय है। सोरियासिस तक ठीक हो जाते हैं तो छोटी मोटी स्किन की डिसीज क्यों नहीं ठीक होंगे। फोड़े, फुंसी, दाग, खाज खत्म हो जाती है। मित्रों, भस्त्रिका से शरीर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ती है, इसलिए शरीर इसका उपयोग शरीर को रीजनरेट करने को इस्तेमाल करता है। जो सिगरेट पीते हैं या सिगरेट छोड़ी है, दुष्परिणाम कम करने हेतु भस्त्रिका एक वरदान है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर मतलब सेक्स से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं खत्म हो जाती है। यह समस्या सिर्फ स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी यही कारण से होती है। पुरुष और स्त्री के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मजबूत होते हैं। पीरियड सही समय पर आ जाते हैं। ओवरी के कैंसर से बड़े आराम से बचा जा सकता है। आप यदि स्टूडेंट हो और जब तक आपकी शादी नहीं होती, आप भस्त्रिका ये वज्रासन करने में बहुत अच्छा है। शादी होने के बाद भस्त्रिका ये सुखासन में करना चाहिए। मित्रों, अभी समझते हैं भस्त्रिका हमें कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए और किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो समझते हैं कि भस्त्रिका करने की विधि क्या है। कोई भी आसन में बैठे, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन या सुखासन, इसमें आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अपने डायफ्राम के माध्यम से जितनी गहरी श्वास ले सकते हैं लीजिए और वापस पूरा डायफ्राम को खाली करने की कोशिश। मित्रों, अब भस्त्रिका करने की कृति को समझते हैं। हमारा पैटर्न सहस्त्र भस्त्रिका है, मतलब हाथ की मदद के सहायता से हम भस्त्रिका करते हैं। भस्त्रिका की तैयारी करने हेतु प्रथम हमको सिंगल नोस्ट्रल भस्त्रिका करनी है। सिंगल नोस्ट्रल भस्त्रिका करनी है मतलब प्रथम अपनी प्राणायाम मुद्रा कीजिए। राइट नोस्ट्रल से आपका नाक बंद करें और हाथ छाती के सामने लाएं। ये हाथ आपको, जब आप ऊपर ले जाते हो हाथ को, तो आपको श्वास अंदर लेनी है और हाथ नीचे आते समय श्वास को तेजी से छोड़ना है। यह हमारा कार्य है। मतलब जैसे कि हमने हाथ ऊपर किया तो श्वास भरा, छोड़ते समय हमको हाथ नीचे लाते समय तेजी से श्वास छोड़ना है। इस तरह से हमको 10 बार हमारा नोस्ट्रल से 10 बार करनी है। वापस हमें दूसरा नोस्ट्रल बंद करके सेम क्रिया हमको दूसरे नोस्ट्रल से 10 बार करनी है।
इससे हमारे नोस्ट्रल फ्री हो जाते हैं और हमें कपालभाति करने को सहायता मिलती है। इसके बाद मित्रों हमारे कुल मिला के 30 का सेट होता है। शुरुआत कभी भी हमें पहला जो है मंद वेग से करना है, दूसरा जो है हमें मध्यम वेग से करना है और तीसरा हमको दीर्घ वेग से करना है। मध्यम वेग मतलब दोनों हाथ अपने छाती के सामने रखें, दोनों हाथ ऊपर जाते समय दोनों नासों से श्वास भरें और नीचे लाते समय जोर से श्वास को छोड़ें। इस तरह से हमको ये 10 बार नहीं 10 बार धीमी गति, 10 बार मध्यम गति और 10 बार तेज गति, वैसा हमारा 30 का एक सेट बनता है। और ये 30 का सेट होने के बाद आपको थोड़ा समय रिलैक्स करना है, श्वासों को नॉर्मल होने देना है। वापस हमको इसी क्रम से दोबारा शुरू करना है। ये 30 बार हमको ये करना है जो मैंने प्रथम क्रम बताया है। ये 10 मंद वेग, 10 बार मध्यम वेग और 10 बार दीर्घ वेग हमें करना है। इस तरह से हमें 3 साइकिल कपालभाति के कम से कम करने हैं। मित्रों प्राणायाम मतलब महसूस करना बहुत अनिवार्य है। जब हम श्वास भरते हैं तो समझना है जो भी समग्र शक्ति मतलब सर्वव्यापी परमात्मा हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है और छोड़ते समय परमात्मा मेरे शरीर से सारी बुराइयां, तनाव, टॉक्सिन बाहर ले जा रहा है। यह महसूस करना बहुत अनिवार्य है। ध्यान रखें भ्रस्त्रिका करते समय और भ्रस्त्रिका करने के बाद यदि आपको पानी पीने की इच्छा होती है तो हमेशा गुनगुना पानी पिए, ठंडा पानी बिल्कुल न पिए। यह समय के लिए विष साबित हो सकता है और आपको समस्या आ सकती है। जब गर्मी के दिन हैं उस टाइम भ्रस्त्रिका कम करनी चाहिए और ठंडी के समय इसको बढ़ाना चाहिए। इसका करने का सही समय है सुबह का सही समय है, नहीं तो कम से कम खाना खाने के 4 घंटे के बाद आप कर सकते। मित्रों ध्यान रखें भ्रस्त्रिका किसको नहीं करनी चाहिए। जिसको हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ है उसे भ्रस्त्रिका नहीं करनी चाहिए। दोनों एकदम नाक बंद है उस समय भ्रस्त्रिका नहीं करनी चाहिए। आपकी कोई पेट की सर्जरी हुई हो तो 6 महीने तक आप भ्रस्त्रिका नहीं कर सकते हैं। आपको हर्निया की समस्या है तो भ्रस्त्रिका नहीं कर सकते हैं। जनरल हेल्थ अच्छी है तो हर उम्र वाले को करना चाहिए। नॉर्मली यह 3 सेट जो मैंने 10-10 के 3 सेट आपको समझाए वो करना अनिवार्य है। कोई बीमारी, मेंटल स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हो तो हर रोज 2-2 सेट बढ़ाए। ये थेरेपी के हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। मित्रों एक निवेदन है, भ्रस्त्रिका करने से पहले 15 मिनट पहले शुद्ध गाय के घी के 2-3 ड्रॉप नाक में डालेंगे तो बहुत ही अच्छा असरदार साबित होगा। अभी हम वीडियो के माध्यम से समझते हैं भ्रस्त्रिका की प्रक्रिया। नमस्कार मित्रों, आज हम प्रत्यक्ष तौर पर भ्रस्त्रिका की कृति को जानेंगे। मित्रों भ्रस्त्रिका की तैयारी हेतु प्रथम हम करते हैं सिंगल नोस्ट्रल भ्रस्त्रिका प्राणायाम। सिंगल नोस्ट्रल भ्रस्त्रिका प्राणायाम प्रथम समझते हैं। इससे हमारे दोनों नोस्ट्रल क्लियर होने के बाद हम भ्रस्त्रिका अच्छी तरह से कर सकते हैं। प्रथम अपने राइट नोस्ट्रल बंद करें, हाथों की स्थिति इस तरह से ले। जब हाथ आप ऊपर करते हो तो उस समय आपको श्वास भरनी है और जब नीचे लाते हो तो छोड़नी है। जैसा
यह क्रिया को आपको ध्यान रखना है। मित्रों, ये कितना करना है? यह हमें करना है 10 से 15 समय। इससे हमारे नोस्ट्रल्स पूरी तरह से खुल जाएंगे और हमारी जो भ्रस्त्रिका बहुत बढ़िया तरीके से होगी। तो चले शुरू करते हैं। सहस्त्र भ्रस्त्रिका, सिंगल नोस्ट्रल भ्रस्त्रिका। राइट नोस्ट्रल हमने बंद किया है और ये लगभग 10 से 15 बार आपको करना है। राइट नोस्ट्रल बंद किया है, हाथ की स्थिति ये है, इस तरह से हमें 10 से 15 बार करना है। स्टॉप द प्रैक्टिस। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, आंखें बंद, श्वास नॉर्मल होने तक रुके। फिर वापस हमें लेफ्ट नोस्ट्रल बंद करना है और राइट नोस्ट्रल से सहस्त्र भ्रस्त्रिका करनी है। जैसे कि हम अभी लेफ्ट नोस्ट्रल बंद कर रहे हैं, यही क्रिया स्टॉप द प्रैक्टिस, रिलैक्स योरसेल्व्स। प्राकृतिक श्वास आने तक रुके। इस तरह से हमारे दोनों नोस्ट्रल्स क्लियर हो चुके हैं। अभी हम दोनों हाथों से सहस्त्र भ्रस्त्रिका करेंगे। सहस्त्र भ्रस्त्रिका करते समय हमेशा कोई भी प्राणायाम करते समय हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। दोनों हाथ इस तरह से रखें। इसकी गति मैंने आपको समझाई है। यह एक साइकिल कम से कम 30 स्ट्रोक का होना है। उसमें प्रथम 10 ये मंद गति से करने हैं, आगे के 10 मध्यम गति से करने हैं और उसके बाद की जो साइकिल्स है वो तेज गति से करना है। लगभग मिनिमम 30 स्ट्रोक का हमारा ये साइकिल होता है। तो प्रथम मंद गति से शुरू करते हैं। मध्यम गति, अभी तेज गति, स्टॉप द प्रैक्टिस, रिलैक्स। पूरा ध्यान श्वासों पर। जब ये क्रिया होती है तो हमारा श्वास अंदर भी नहीं जाता है और बाहर भी नहीं जाता है। इसी क्रिया को कुंभक कहते हैं। मित्रों, यह जो कुंभक है, ये कुंभक की स्थिति में आप महसूस करेंगे कि कोई भी विचार मन में आता नहीं है। निर्विचार अवस्था निर्माण हो जाती है। तो मित्रों, यही मेडिटेशन की एक झलक है। नॉर्मल श्वास होने तक रिलैक्स करें, प्राकृतिक श्वास आने तक। दूसरा, अवंतर करने के पहले रिलैक्स योरसेल्फ, रिलैक्स। आंखें बंद होने अनिवार्य है। पूरा ध्यान श्वासों पर। नॉर्मल श्वास होने तक रुके। वापस हम सेकंड राउंड करते हैं। सेकंड राउंड बस इसी तरह से करना है। आपको समझ में आया है। मंद गति, मध्यम गति और तेज गति, इसका एक साइकिल है। तो भी और प्रैक्टिस हेतु मैं और एक साइकिल आपको दिखाना चाहता हूँ। दोनों हाथ छाती के सामने, हाथ ऊपर जाते समय श्वास भरे और नीचे लाते समय जोर से श्वास छोड़े। यह क्रिया श्वास लेने और छोड़ने की है। तो शुरू करें।
मध्यम गति, तेज गति, स्टॉप द प्रैक्टिस। पूरा ध्यान श्वास पे, श्वास अंदर भी नहीं आ रही है और बाहर भी नहीं जा रही है। यह कुंभक स्थिति को महसूस करें, एक निर्विचार स्थिति का आनंद ले। नॉर्मल श्वास होने तक, प्राकृतिक श्वास होने तक आराम करें, आराम, आराम, रिलैक्स, आंखें बंद, पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान श्वासों पर। मित्रों, इस तरह से प्रैक्टिकल भ्रस्त्रिका प्राणायाम करना आपको हमने सिखाया है। भ्रस्त्रिका के कम से कम 3 साइकिल्स मिनिमम नॉर्मल आदमी को करना है। जो कोई बीमारी दूर करने हेतु करता है तो उसको हर दिन एक एक साइकिल बढ़ाना है। ध्यान रखें, उसके ज़्यादा से ज़्यादा 9 सेट के ऊपर ना करें। मैक्सिमम 9 सेट इसके अलाउड है। भ्रस्त्रिका एक डायनेमिक प्राणायाम है। सारे फायदे और नुकसान हमने इसके समझाए हैं, किसको नहीं करनी ये समझाया है। इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुने। हमारी संस्था ने भ्रस्त्रिका प्राणायाम योगिक लाइफस्टाइल के अंदर इंक्लूड किया है। यह बहुत ही कंपलसरी और फायदेमंद प्राणायाम है, जिससे तुम्हारा जीवन बिना दवाइयाँ स्वस्थ और मस्त हो सकता है। मित्रों, आज यहाँ तक ही, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।